नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फाइंड द क्यूब ऑफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के 1 से लेकर 12 तक जितने भी पार्ट हैं इन तमाम पार्ट में हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, इनका क्यूब फाइंड करना है। सो चले हम इनका क्यूब रजिस्टर से स्टार्ट करते हैं फाइंड करना। सो यहाँ पर देखें हमारे पास प्लस का साइन है, इट्स बीन हमारा जो वही फार्मूला जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 पर 1 के पार्ट्स में 2 में 3 में 4 में किया, सेम वही फार्मूला हम यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 में भी वही अप्लाई करेंगे। यानी हमारे पास ये आ जाएगा 2x का क्यूब प्लस 3 आ जाएगा x 2x, फिर आ जाएगा 5 ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 5, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 5 का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 2x के क्यूब से आ जाएगा 8x प्लस 3 2s are 6 6 5s are 30x, मल्टीप्लाई हो जाएगा वो अपनी ब्रैकेट के साथ 2x प्लस 5 के साथ, प्लस 5 के क्यूब से हमारे पास आ जाएगा 125। नेक्स्ट हमारे पास है 8x प्लस 30 को 2 के साथ लेकर जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 60x स्क्वेयर प्लस 30 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 150x। ठीक हो गई है बात, प्लस 125। ये देखें ये इसका आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि हमारे पास गिवन है ax माइनस बी वाई का होल क्यूब हम लोगों ने फाइंड करना है। सेम हमारा वही फार्मूला होगा, लेकिन यहाँ पर अब तक हमने प्लस के फार्मूले को यूज़ किया था, अब हमारे पास आ चुका है माइनस वाला। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें हम पहले लेंगे ax का क्यूब माइनस 3, फर्स्ट वैल्यू जो कि है वो है ax, देन सेकंड वैल्यू हमारे पास है बी वाई, देन ब्रैकेट में हम लिखेंगे ax माइनस बी वाई, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा माइनस बी वाई का क्यूब। अब आ जाएगा ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस ये आ जाएगा 3ax बी वाई, अपनी ब्रैकेट उसके साथ लिख देंगे ax माइनस बी वाई माइनस बी का क्यूब y का क्यूब। अब यहाँ पर देखें a का क्यूब x का क्यूब, ये माइनस 3ax बी वाई अपनी ब्रैकेट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस 3a स्क्वेयर x स्क्वेयर बी वाई। अब यहाँ पर देखें माइनस का साइन दोनों के साथ है, इट्स मीन ये हो जाएगा प्लस 3ax बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस बी का क्यूब y का क्यूब। ये आ चुका है इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है हमारा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का हम लोगों ने क्यूब फाइंड करना है। सेम वही स्टेप्स होंगे हमारे। a का जो स्क्वायर है पहले हम इसका क्यूब ले लेंगे, देन हम लेंगे माइनस 3, फर्स्ट वैल्यू को राइट करेंगे जो कि है a स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू हमारे पास है b स्क्वायर, ब्रैकेट में हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि ओरिजिनल वैल्यू है उसको हम ब्रैकेट में राइट करते हैं, माइनस लास्ट वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट में क्या है b स्क्वायर, इट्स मीन हम b स्क्वायर का अब हम क्यूब लेंगे। अब देखिए हमारे पास आ जाएगा a की पावर 2 3 6 माइनस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3a स्क्वायर b स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b की पावर क्या हो जाएगी 2 3 हो जाएगी 6। अब माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर अपनी ब्रैकेट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस 3a की पावर हो जाएगी 2 + 2 हो जाएगी 4b स्क्वायर माइनस 3 माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस,
3a की पावर हो जाएगी स्क्वायर एंड b की पावर हो जाएगी 2 + 2 से हो जाएगी 4 माइनस b की पावर हो जाएगी 6 और ये आ चुका है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 हमारे पास है -7a + 2b² का हम लोगों ने क्यूब फाइंड करना है। सेम हमारे वही स्टेप्स हैं। हम सबसे पहले लेंगे -7a का क्यूब, यहाँ पर बीच में क्या है प्लस का साइन, इट्स मीन हम यहाँ पर लगाएंगे प्लस का साइन 3। फर्स्ट वैल्यू क्या है, पहली ब्रैकेट में हम पहली वैल्यू को राइट करते हैं, दूसरी ब्रैकेट में हम दूसरी वैल्यू को राइट करते हैं एंड ब्रैकेट में हम जो ब्रैकेट गिवन है अब हम वो राइट कर देंगे। लास्ट में हमारा जो लास्ट नंबर जो है 2b² हम इसका क्यूब ले लेंगे। ठीक हो गई ये बात। अब हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -7a के क्यूब से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -343a³। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है ना, यानी 3 मल्टीप्लाई होगा -7 के साथ तो -21 आ जाएगा। -21 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -42ab²। साथ ही में उसकी ब्रैकेट को सेम उसी तरीके से अभी हम राइट कर देंगे। b² का क्यूब लेंगे तो आ जाएगा 8b³। अब हम इस -42ab² को अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये क्यूब है ठीक है, प्लस -42ab² को -7a के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस 294a²b²। अब हम क्या करेंगे, -42ab² को प्लस 2b² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस हो जाएगा -84ab की पावर हो जाएगी 4 प्लस 8b³ आ चुका है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, पार्ट नंबर 5। 2a - 3bc का क्यूब हमने लेना है तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 2a का क्यूब -3, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में माइनस है इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस। पहला नंबर क्या है 2a, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3bc एंड ब्रैकेट अब इसके साथ पूरी ब्रैकेट अब राइट करेंगे तो 2a - 3bc एंड लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 3bc का क्यूब। 2a के क्यूब से हमारे पास आ जाएगा 8a³। यहाँ पर देखें 2 3 ज़र 6, 6 3 ज़र हमारे पास आ जाएगा 18 -18abc ब्रैकेट में आ जाएगा 2a - 3bc माइनस, यहाँ पर देखें 3bc का क्यूब लेंगे तो आ जाएगा 27b³c³। अब हम -18abc को अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -18 2 ज़र 18 2 ज़र आता है 36a²bc। अब ये मल्टीप्लाई होगा माइनस, यानी -18abc को मल्टीप्लाई करेंगे अभी -3abc के साथ, दोनों के साथ माइनस का साइन है जिसकी वजह से हम यहाँ पर राइट कर देंगे प्लस
18 थ्री ज़र हमारे पास आता है 54 ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 27 बी क्यूब सी क्यूब हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है 1 + a माइनस 2b। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 1 + a माइनस 2b। तो जैसा कि हमने क्यूब लेना है, सो क्यूब के लिए हमें क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास एक a होना चाहिए, एक b होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर हमारे पास क्या है 1 है, a है एंड 2b है। तो हम क्या कर लेंगे, हम अब इस तरीके यानी क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 से लेकर 9 तक हमने तमाम पार्ट में ये करना है कि हम ले लेंगे 1 + a को कंसिडर करेंगे कि ये हमारा एक है, एंड ये 2b को कहेंगे ये हमारा 2, यानी एक a चाहिए था एक b चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ चुके हैं। अब हम इनका क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + a का क्यूब माइनस, क्योंकि जो फार्मूले के अकॉर्डिंग 3 के साथ क्या आ जाएगा 1 + a, क्योंकि पहला नंबर लेंगे तो पहला हमारे पास क्या है 1 + a, दूसरा हमारे पास है 2b, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगी पूरी ब्रैकेट जो कि है हमारे पास 1 + a माइनस 2b, लास्ट में हम क्या लेंगे 2b का क्यूब ले लेंगे। अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर देखें, यानी इस क्वेश्चन में यानी 6 से लेकर 9 तक के जो क्वेश्चन है इनमें 2 बार हम क्यूब लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास 3-3 की फॉर्म में गिवन है, 3-3 नंबर गिवन है, जैसे एक 1 है एक a है और एक क्या है 2b है। हमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला सिर्फ 2 चाहिए, तो हमने क्या कर दिया है 1 + a को एक नंबर कंसिडर कर दिया एंड माइनस 2b को हमने दूसरा नंबर कंसिडर कर दिया। अब हमने इनका क्यूब लिया तो यहाँ पर एक दूसरा क्यूब बन चुका है, यानी हमने इसको भी एज अ फार्मूला इसको ओपन करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का क्यूब + 3, पहला नंबर क्या है 1, दूसरा नंबर है a, फिर हम राइट कर देंगे पूरी ब्रैकेट को, लास्ट में हमारा जो लास्ट नंबर है a हम उसका क्यूब ले लेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b के साथ, जो कि बड़े आसानी से मल्टीप्लाई हो सकता है। जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -6b, क्योंकि 3 2 6 आता है 6b। अब हम यहाँ पर इसके साथ अपनी ब्रैकेट्स को सेम राइट कर देंगे, 1 + a माइनस 2b का क्यूब लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8b क्यूब। अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1, क्योंकि 1 के क्यूब से 1 ही आता है, प्लस 3 × 1 × a तो आ जाएगा 3a, ब्रैकेट 1 + a का क्यूब। ये हो चुकी है हमारी ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले कोई साइन था नहीं जिसकी वजह से इस ब्रैकेट्स के साइन चेंज हो, तो इसलिए हमने इसको ओपन कर दिया। अब क्या हो जाएगा 6b को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + a के साथ तो ये आ जाएगा 6b + 6ab, ये वाली ब्रैकेट 1 + a माइनस 2b सेम रहेगी एंड लास्ट में क्या आ जाएगा 8b क्यूब। अब हमने क्या करना है 3a को अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड 6b एंड 6ab को अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये आ जाएगा 1 + 3 को 1 के साथ 3a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3a एंड 3a को जब हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a² आ जाएगा प्लस a क्यूब। अब ये माइनस का साइन सेम रहेगा। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 6b को मल्टीप्लाई करेंगे, 6b को जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6b, 6b को जब a के साथ पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई किए, अब हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6ab। अब -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12b² हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है 6ab को मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा प्लस 6ab प्लस जब a के साथ अब हमने 6ab को a के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 6a² b।
अब हमने 6ab को -12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सॉरी -2b के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा -12 ab², ब्रैकेट के बाहर क्या है -8b³। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास 6ab यहाँ पर भी है प्लस 6ab यहाँ पर भी है, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यानी अभी तक जो हमारा ये जो प्रोसेस है ये ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व हो रहा है। ठीक हो गई ये बात। 6ab प्लस 6ab आ जाएगा 12ab -12b² प्लस 6a² -12ab² -8b³। अब हम अपनी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 + 3a प्लस 3a² प्लस a³ माइनस, अब जिनके साइन प्लस है इस ब्रैकेट में प्लस के साइन माइनस में एंड माइनस के साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। 6b -12ab प्लस 12b² -6a² प्लस 12ab² एंड -8b³। तो वैसे भी ब्रैकेट के बाहर था तो हम इसको सेम लिख देंगे 8b³ जो कि हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ चुका है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है x² - y - z, यानी हमने इनका क्यूब लेना है। वही बात आ गई कि हम लोगों ने क्यूब के लिए हमें 2 चाहिए, a एंड b यहाँ पर 3 है, तो हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर ले लेंगे x² माइनस माइनस को कॉमन लेकर y प्लस z कर लेंगे। ठीक होगी ये बात। हम इनका क्यूब ले लेंगे। जब हम इनका क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x² का क्यूब, माइनस का साइन है जिसकी वजह से आ जाएगा -3। पहले लिखेंगे x² को, देन लिखेंगे दूसरे नंबर को जो कि है y प्लस z। अब हम ब्रैकेट में कंप्लीट इस ब्रैकेट को राइट करेंगे तो आ जाएगा x² माइनस y प्लस z माइनस लास्ट में हमारे पास क्या है नंबर, क्योंकि पहला नंबर x² है तो दूसरा क्या है y प्लस z। इट्स मीन हम y प्लस z का क्यूब ले लेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर दोबारा फार्मूला ओपन हो रहा है तो हम इस फार्मूले को दोबारा ओपन करेंगे। ठीक हो गई ये बात। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे, साथ साथ इसके फार्मूले को भी ओपन करेंगे। यहाँ से आ जाएगा x⁻2 3 * 6 माइनस ये हो जाएगा 3x², ये आ जाएगा 3x² एंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है y प्लस z। ये वाली ब्रैकेट हम राइट करेंगे, x² माइनस के साइन की वजह से ये ब्रैकेट ओपन होगी तो -y माइनस z आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक फार्मूला दोबारा ओपन हो रहा है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे y का क्यूब प्लस 3y प्लस z का क्यूब। अब हमने क्या करना है, 3x² को अपनी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा x⁻6 माइनस ये हो जाएगा 3x² y 3x² z। ये ब्रैकेट उसी तरीके से राइट करेंगे। इस ब्रैकेट को अब सॉल्व करेंगे, y का क्यूब प्लस 3yz एंड y प्लस z का क्यूब।
अब हमने ये करना है कि इनको अपनी अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा x का 6 की पावर क्या आ जाएगी 6 माइनस, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 3x की पावर आ जाएगी 2 + 2 आ जाएगी 4y, अब माइनस 3x² y², अब आ जाएगा माइनस 3x² yz। अब हम 3x² z को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x की पावर हो जाएगी 4z, अब माइनस y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3x² yz, अब माइनस z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x² एंड z², माइनस का साइन सेम रहेगा। ये वाली ब्रैकेट जो है इसमें भी हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y³, यानी हम इस ब्रैकेट की अब बात करें, हम इस ब्रैकेट को अब ओपन कर रहे हैं, यानी ये 3yz अपनी ब्रैकेट के साथ अब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 3y² z प्लस 3yz² प्लस z³। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे अगर प्लस माइनस हो रहा है तो हम प्लस माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर है यहाँ पर देखिए ये भी हमारे पास क्या है 3x² yz, ये भी है 3, इनके साइन भी सेम है और इनके साथ जो वेरिएबल्स हैं वो भी सेम है, पावर भी सेम है, तो हम इनको आसानी से ऐड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा x की पावर 6 माइनस ये आ जाएगा 3x की पावर 4y माइनस 3x² y² माइनस माइनस है इसलिए माइनस 6x² yz प्लस 3x की पावर 4 z माइनस 3x² z², माइनस है, माइनस की वजह से हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो इसके तमाम साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, जो प्लस के हैं वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस y³ माइनस 3y² z माइनस 3yz² माइनस z³। अब हम ये वाली ब्रैकेट भी ओपन करेंगे तो इन तमाम ब्रैकेट के अंदर प्लस के साइन माइनस में और माइनस के साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। x की पावर 6, अब ये हो जाएगा माइनस 3x की पावर 4y, ये हो जाएगा प्लस 3x² y², ये भी हो जाएगा प्लस 6x² yz, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस का साइन माइनस में एंड माइनस का साइन प्लस में, बाहर वाले ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है उसकी वजह से चेंज हो जाएगा। अब हम इसको राइट करेंगे माइनस y³ माइनस 3y² z माइनस 3yz² एंड माइनस z³। ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। जैसा कि हमारा पार्ट नंबर 8 हमारे पास है a माइनस 2b माइनस 3c का उन्होंने कहा क्यूब लेने के लिए। क्यूब के लिए हमें क्या है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें 2 चाहिए, तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ले लेंगे a माइनस 2b प्लस 3c, क्योंकि जब हमने माइनस के साइन को कॉमन लिया है तो इस वजह से ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम इसका क्यूब ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a का क्यूब माइनस 3 के साथ पहला नंबर क्या है a, दूसरा हमारे पास क्या है, जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास कंप्लीट ब्रैकेट जो है वो हमारा एक ही नंबर है जो कि है हमारे पास 2b प्लस 3c, एंड फिर हम कंप्लीट ब्रैकेट को राइट करते होते हैं जो कि हमारे पास है a माइनस 2b प्लस 3c, एंड लास्ट में हम क्या कर लेंगे,
माइनस ये जो हमारी जो ब्रैकेट है हम इसका क्यूब लेंगे जो कि है 2b प्लस 3c का क्यूब। अब यहाँ पर देखें इस क्यूब का मीन कि हमने दोबारा फिर यही फार्मूला ओपन करना है, यानी हम दोबारा फिर क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे तो हम साथ में फार्मूला भी ओपन करते हैं, साथ में इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें 3a को हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 3 2 6, सो आ जाएगा 6ab 3 3 9ac, ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस 2b माइनस 3c, एंड यहाँ पर हमारी वही ब्रैकेट खुलेगी, इट्स मीन 2b का हम लोगों ने क्यूब ले लेना है माइनस 3 के साथ पहला क्या है 2b, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चलिए हम इसका क्यूब यहाँ नीचे ले लेंगे क्योंकि ताकि हमें कंप्लीट लाइन में होगा तो हमें समझ आएगी। 2b प्लस 3c का क्यूब ले रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2b का क्यूब प्लस 3, पहला नंबर है 2b, नेक्स्ट हमारे पास है 3c, देन हम पूरी ब्रैकेट 2b प्लस 3c को राइट कर देंगे एंड लास्ट में हम 3c का क्यूब ले लेंगे। ठीक हो गई ये बात। अब हम क्या कर लेते हैं, अपनी अपनी ब्रैकेट के साथ इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास आ जाएगा a का क्यूब माइनस, अब ये 6ab प्लस 9ac मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस 2b माइनस 3 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6a स्क्वायर b माइनस 6 2 12 ab स्क्वायर, 3 के साथ होगा 3 6 18 a b एंड c, क्या आ चुका है 13 a b c। अब हमने क्या करना है 9ac को मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 9a स्क्वायर c माइनस 9 2 18 a b c एंड 9 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 27 a c स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा माइनस का इसकी ब्रैकेट के बाहर है, 2b के क्यूब से आ जाएगा 8b क्यूब प्लस यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2b के साथ एंड 2b मल्टीप्लाई हो रहा है 3c के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 9 9 3 हमारे पास आ जाएगा 18। सो इट्स मीन हम क्या कर लेंगे 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 18bc को हम उसकी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी ये 3c है, 3c के क्यूब से हमारे पास आ जाएगा 27c क्यूब। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर भी है माइनस 18abc एंड यहाँ पर भी है माइनस 18abc, तो हम इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a का क्यूब, माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर सेम रहेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6a स्क्वायर b माइनस 12ab स्क्वायर, माइनस माइनस है जिसकी वजह से इनकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 36 abc प्लस 9c स्क्वायर माइनस 27a स्क्वायर c, सॉरी ए सी स्क्वायर है, ये सी के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, माइनस माइनस का माइनस एंड यहाँ पर देखिए हम 18ab को अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये 8b क्यूब प्लस 18 2 हमारे पास आ जाता है 36
6, तो ये आ जाएगा 36 बी स्क्वायर सी, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 54 बी सी स्क्वायर प्लस 27 सी क्यूब। अब हम इसके आगे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट्स ओपन होगी तो हमारे पास, चलिए यहीं पर राइट किया, तो हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब माइनस 6, ब्रैकेट के अंदर जो प्लस के साइन है वो माइनस में, एंड माइनस के साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का साइन है। ठीक होगी ये बात। ए स्क्वायर बी प्लस 12 बी स्क्वायर, माइनस का साइन था तो वो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 ए बी सी माइनस 9 सी स्क्वायर प्लस 27 ए सी स्क्वायर माइनस 8 बी क्यूब प्लस 36 बी स्क्वायर सी प्लस 54 बी स्क्वायर सी प्लस 27 सी, सॉरी इस ब्रैकेट के साइन मैंने चेंज करने थे तो मैंने चेंज नहीं किया, तमाम क्या है, माइनस है, माइनस सी क्यूब। ये क्या आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 9 भी हमारे पास सेम वही है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इनका क्यूब लेना, तो हम सेम उसी प्रोसेस के ज़रिए हम इनको राइट करेंगे। हम लिख देंगे यहाँ पर पी स्क्वायर, माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हम इनका क्यूब इस तरीके से लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इनका क्यूब ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर का क्यूब, यहाँ पर माइनस का साइन है -3, पहले आ जाएगा पी स्क्वायर, देन हमारे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम इस ब्रैकेट को राइट कर देंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लास्ट में हम क्या लेंगे, माइनस क्यू स्क्वायर एंड आर स्क्वायर का क्यूब ले लेंगे। सॉरी ये पेन लिख नहीं रहा तो मैं दोबारा इसको राइट कर देती हूँ। ये वाला स्टेप हम दोबारा यहीं पर राइट कर लेते हैं। ठीक होगी ये बात। अब हम क्या करेंगे, पी के क्यूब से, पी स्क्वायर के क्यूब से हमारे पास आ जाएगा 2 3 पावर 6 आ जाएगी माइनस, अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। हम पहले 3 को पी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर माइनस क्यूब माइनस आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉरी ये प्लस का साइन है तो यहाँ पर मैं प्लस का साइन लगाना भूल गई थी। ठीक हो गई ये बात। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3 पी स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वही सेम पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस ओपन हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पर दोबारा हमारे पास एक फार्मूला है जो ओपन हो रहा है, पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का हम लोगों ने क्यूब लेना, तो इट्स मीन वो दोबारा वही फार्मूला ओपन हो रहा है, तो हम उस फार्मूले को यहाँ पर नीचे राइट कर देते हैं। इसी के नीचे ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर का क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मैंने स्क्वायर अपनी तरफ से नहीं लगाए, इस क्वेश्चन में थे इस वजह से मैंने यहाँ पर राइट किया। ठीक है, फिर आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि ये स्क्वायर कहाँ से आए हैं, तो ये स्क्वायर हमारे क्वेश्चन में गए मैंने, तब हमने इसके साथ इनको राइट किया हुआ है, प्लस आर स्क्वायर का क्यूब। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी की पावर वही 6 रहेगी माइनस, अब यहाँ पर देखें 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ब्रैकेट के साथ, तो ये आ जाएगा 3 पी की पावर आ जाएगी 4, क्यू की पावर वही 2 रहेगी।
प्लस माइनस 3 p की पावर वही 2 रहेगी, q की पावर 2 + 2 हो जाएगी 4। अब हम इसको r माइनस आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 p की पावर 2, q की पावर 2, r की पावर भी अब 2 है। अब हम इसको 3p² एंड r स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +3p² r स्क्वायर, सॉरी पहले हम q² लिख देंगे फिर हम r स्क्वायर लिख देंगे। अब हम इसको -q² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3p², सॉरी यहाँ पर देखिए हमने इसको p² के साथ मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर 3p की पावर हो जाएगी 4 एंड जे r हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया बात। अब हम इसको -q² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3p की पावर 2, q की पावर हो जाएगी 4, सॉरी q की पावर भी हो जाएगी 2 एंड r हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। अब -r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3p की पावर 2, r की पावर 2 + 2 हो जाएगी 4 माइनस, अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास है q की पावर 2 3 ज़र 6, ये हमारे पास ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3q की पावर हो गई 4r की पावर 2 + 3q की पावर 2, r की पावर है 4 + r की पावर 2 3 ज़र हो चुकी है 6। अब हम देखें अगला स्टेप करेंगे जिसमें हमने देखना है कि अगर कोई नंबर हमारा ऐड हो रहा है माइनस हो रहा है तो हमने उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है, यहाँ पर देखिए -3pqr है, यहाँ पर भी सेम यही वैल्यू है विद द सेम साइंस एंड सेम पावर, तो हम इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा p की पावर 6 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 3p की पावर 4, q की पावर 2 माइनस 3p², q की पावर हो चुकी है 4 माइनस माइनस हो जाएगा 6, ये दोनों वैल्यू जब ऐड होंगी तो आ जाएगा 6p², q² r² प्लस 3p की पावर 4, q की पावर 2 माइनस 3p² एंड r²। अब ये वाली जो ब्रैकेट है जो माइनस का साइन जिसके बाहर हम इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा -q की पावर 6 माइनस 3q की पावर 4 r की पावर 2 है प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा -3q² r की पावर है 4 प्लस, सॉरी माइनस r की पावर हो जाएगी 6, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर प्लस के साइन थे, ब्रैकेट के बाहर माइनस के साइन थे, जिसकी वजह से इस ब्रैकेट के तमाम साइन अब माइनस के साइन में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम अपनी इस ब्रैकेट को भी ओपन करें क्योंकि इसके बाहर माइनस का साइन है, इट्स मीन जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो तमाम साइन प्लस के साइन माइनस में एंड माइनस के साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा p की पावर है 6 माइनस 3p की पावर 4, q की पावर 2, ये माइनस का साइन है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला साइन भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सेम ये उसी तरीके से हम इनको राइट कर देंगे। और ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 की तरफ। सो जो पार्ट नंबर 10, 11 एंड 12 जो है उनका सेम यही प्रोसेस है। यहाँ पर हमारे पास गिवन है 198।
तो 190 जैसे कि फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए होती है, तो यहाँ पर एक वैल्यू है, तो हमने क्या किया 200 में से जब 2 माइनस करते हैं दोबारा हमारे पास 198 आता है। उस तरीके से हमने इसका क्यूब लिया। सेम 399 था, ये हमारे पास 400 की इक्वल की वैल्यू, मीन 400 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं दोबारा हमारे पास यही वैल्यू आती है। हमने उसका भी फार्मूले के अकॉर्डिंग इनका क्यूब लिया, एंड जो लास्ट वैल्यू है उसका भी हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग इस तरीके से हमने इनकी क्यूब लिया। उम्मीद करूँगी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट समझ में आ चुके होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं।